24 लाख रुपया शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया था। आप जाकर के सर 10 मिनट की दूरी पर हॉस्टल है, वहाँ पे देखिए सर। हाँ सर, सर यहाँ पे जो कार्रवाई नहीं हुआ है और यहाँ के सर सुपरिटेंडेंट सब तो बना रहे हैं वीडियो, सब बना रहे हैं, मतलब कुछ भी बात। कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पटना साइंस कॉलेज के एक स्टूडेंट ने अपनी समस्या बताई थी। बताया था कि आखिरकार कॉलेज में क्या कुछ चीज़ें नहीं हैं और किस तरीके से एजुकेशन के मामले में पटना साइंस कॉलेज कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है। ऐसे में आज हमारी मौजूदगी पटना साइंस कॉलेज में ही है और न्यूटन हॉस्टल में। ये हॉस्टल हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस हॉस्टल में रहे हैं, डीजीपी विनय कुमार भी इस हॉस्टल में रहे हैं। ऐसे में जो स्थिति है हॉस्टल की वो कैसी है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो साफ़ सफाई की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि साफ़ सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो हर साल लगभग 20 करोड़ रुपए आते हैं मेंटेनेंस के नाम पे, लेकिन आपको यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आएगी, वो है रंगाई और पुताई। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से सिर्फ रंगाई और पुताई की गई है, क्योंकि बाकी स्थिति तो जो यहाँ की है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही सकते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही ना वहाँ पे वार्डन बैठे हैं, ना आपकी एंट्री हो रही है। और ये पूरी तस्वीर न्यूटन हाउस की है और न्यूटन हॉस्टल की है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ के स्टूडेंट्स को ये होती है कि मेस नहीं है, कैंटीन नहीं है। लोग दूर से इस कॉलेज में पढ़ाई करने तो आते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं धरातल की वो कहीं ना कहीं कुछ और बयां कर रही हैं। 20 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पे आते हैं और मेंटेनेंस की क्या हालत है वो आप देखिए। हमने स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और साथ में आपको हम यहाँ की तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले जब सम्राट चौधरी को पटना साइंस कॉलेज का ही एक स्टूडेंट ने ये बताया था कि आखिरकार क्या कुछ दिक्कतें हैं, तो उस दौरान आपने देखा कि क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने। इसके साथ ही अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो मैनेजमेंट है वो तो यहाँ आपको नज़र ही नहीं आएगा। कोई सुपरिटेंडेंट बैठा नहीं है, कोई वार्डन बैठा नहीं है और अंदर में सिर्फ रंगाई और पुताई ही हुई है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। टूटे खिड़की दरवाजे हैं वो तस्वीरों के माध्यम से आपको नज़र आएंगे। और पूरी तस्वीर जो न्यूटन हॉस्टल की है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार में लगातार शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी वादे होते हैं, लेकिन धरातल की तस्वीर कुछ और है। और ऐसे में ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने लाए हैं कि आखिरकार स्थिति क्या है यहाँ की। अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको देखिए, आपको टूटी चेयर कुर्सी सब नज़र आएंगे। अंदर में खाना बनाने की सुविधा नहीं है। स्टूडेंट्स अपना गैस स्टोव रखते हैं ताकि वो खाना बना सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं बिहार की अगर हम बात करें तो गरीब तबके के राज्यों में आता है, अति पिछड़े राज्यों में आता है। और ऐसे में जब कोई स्टूडेंट्स अपने घर के बाहर निकलते हैं तो वो सोचते हैं कि कम से कम दामों में हम अपना गुजारा कर ले, इसलिए हॉस्टल में भी रहते हैं। और आप गंदगी देखिए, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है कि आपको शब्दों में हम बयान नहीं कर पाएंगे। और आप देखिए कि कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है। ऐसे में अभी से यहाँ पर इतना जल जमाव हुआ है कि बाद में क्या कुछ कहें इसके बारे में। तस्वीर देखिए कितनी गंदगी मची हुई है। और सबसे ज़्यादा अगर हम स्टूडेंट से ऑफ कैमरा बात किए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेस नहीं है, कैंटीन नहीं है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बाहर खाना खाना पड़ता है और अगर एक वक्त का भी खाना कोई स्टूडेंट खा रहा है तो 70 रुपये प्लेट तो हम मान के चल रहे हैं कि खाने के दाम है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, कम पैसों में रहना चाहते हैं, वो 70 रुपये का खाना बाहर खा रहा है। गरीब तबके के लोग हैं, किसान वर्ग के फैमिली के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है, साफ़ सफाई शून्य है। और ऐसे में यहाँ पर खड़े रहना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इतने देर में मच्छरों की बौछार जो दिख रही है वो आप देख सकते हैं कि हर तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी नज़र आ रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। हॉस्टल में कोई सुविधा नहीं है, आगे में कोई बैठा नहीं है ताकि आप अंदर जाएं कि क्या करें। हम फीमेल जर्नलिस्ट हैं इसीलिए हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से
आपको दिखाएंगे कि यहाँ के हालात क्या है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब सवाल किया गया, जब सवाल भी पूछा गया यहाँ के स्टूडेंट से, तो उनका कहना था कि मेस नहीं है, कैंटीन नहीं है, जिसकी वजह से हमें खाने में दिक्कत होती है और मच्छर बहुत ज़्यादा है, मलेरिया भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है, गंदगी की वजह से यहाँ रहना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब देखना होगा, हम स्थिति तो दिखा रहे हैं क्योंकि रंगाई पोताई के अलावा भी कई तरीके के काम हॉस्टल में होते हैं। डस्टबिन नहीं है, स्टूडेंट्स अपना जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। कोई यहाँ तक ये भी नहीं है कि आप रजिस्टर मेंटेन करें। आप जब अंदर जाएंगे तो आपको रजिस्टर की सुविधा भी नहीं मिलेगी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को तो भेजते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर आप निकल रहे हैं, आप आ रहे हैं, आपका समय क्या है, ये तक भी नोट नहीं किया जाता। ऐसे में अगर इस हॉस्टल की बात करें, ये हॉस्टल वही हॉस्टल है जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे हैं, DGP विनय कुमार भी रहे हैं। अब देखना होगा, हम यहाँ की स्थिति तो दिखा रहे हैं, आगे क्या कुछ होता है। सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।